जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं हम क्लास 10 का हिस्ट्री पार्ट नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। यह एग्जाम के महत्वपूर्ण दृष्टि से बहुत अच्छा है। इसमें लगभग 150 क्वेश्चन इस सेशन में होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये अगर जो चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय समय पर आपका वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा पूरी तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरी तरह से इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर भारत में राष्ट्रवाद पढ़े होंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है। किसके शासनकाल में वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ था। वर्नाकुलर एक्ट जो होता है किसके शासनकाल में, तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड लिटन के समय इसका क्या पारित हुआ था। वर्नाकुलर जो हम लोग क्या कहते हैं प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, तो यह कब पारित हुआ था, तो 1978 में। चलिए इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला कहता है वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ था, तो वर्नाकुलर एक्ट जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर क्या है। कहता है आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो इसका देखिए सही आंसर क्या 1889। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा वर्नाकुलर एक्ट का क्या उद्देश्य था, तो वर्नाकुलर एक्ट का जो उद्देश्य था प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का प्रेस पर प्रतिबंध। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है आर्म्स एक्ट का क्या उद्देश्य है, तो आर्म्स एक्ट का जो उद्देश्य है भारतीय का अस्त्र शस्त्र नहीं रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भारतीय को अस्त्र शस्त्र नहीं रखने का इस पर प्रावधान किया गया था। चलिए आगे 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर देखिएगा प्रश्न लिखा हुआ है कि इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था। इलवर्ट बिल जो पारित हुआ वो 1883 में। कब हुआ 1883 में। इलवर्ट बिल का 7 नंबर प्रश्न देखिएगा इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, तो इलवर्ट जो बिल है उसका उद्देश्य था फौजदारी का जो मुकदमा का सुनवाई समान न्यायालय में नहीं होना बल्कि यूरोपीय जज के सामने होना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो देखिए इलवर्ट बिल का जो उद्देश्य था ना कि जहाँ अगर भारतीय का कोई सुनवाई बात होती है तो समान न्यायालय में ना सुनकर कहाँ हम चलेंगे यूरोपीय जज के पास। 8 नंबर प्रश्न क्या है। कहता है कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था। कलकत्ता कारपोरेशन जो पारित हुआ उसका एक्ट जो पारित हुआ वो 1999 में। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और निर्वाचित सदस्यों की और गैर निर्वाचित, यहाँ देखिएगा गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि और कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी। ठीक है, तो 8 नंबर। अब 9 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 9 नंबर प्रश्न जो है लिखा हुआ है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपको पता है कब हुआ था 1905 में। कब हुआ था बंगाल विभाजन 1905 में। अब कहता है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो शासनकाल में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन। अगले देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर कहता है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो सुन देख लीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो 1911 में। ठीक है, अब विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में। आइए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर तक हो गया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बना था, तो कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी बना 1912 में। हालांकि घोषणा हुआ था 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उसी समय घोषणा हो गया था, लेकिन इसका जो बना है वह कब हुआ था 1912 में। रेलवे का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो रेलवे का शुरुआत जो हुआ था वो डलहौजी के शासनकाल में। कहता है भारत का प्रथम IAS अधिकारी कौन थे, तो भारत का जो पहला IAS अधिकारी है वो सत्येंद्र नाथ बनर्जी। कब बना था, तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी जो बना था 1863 में।
दूसरा कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, ठीक है, सॉरी सत्येंद्र नाथ जो बनर्जी 1863 में बना, वो भाई किसका है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का भाई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ बनर्जी। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है। 16 नंबर जो प्रश्न है, 16 नंबर जो प्रश्न है, भारत का दूसरा आईएएस अधिकारी कौन थे। भारत का दूसरा आईएएस अधिकारी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध आप सबको पता है 1914 में। कहता है प्रथम विश्व कब अंत हुआ था, तो 1918 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1918 में। चलिएगा आगे देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश आते हैं। मित्र राष्ट्र में जो कौन कौन सा देश आते हैं, तो इसका सही आंसर है फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, अमेरिका है, सही है। तो इसको कौन कौन सा देश आते हैं, तो ये लिखा हुआ। केंद्रीय राष्ट्र कौन कौन थे, केंद्रीय राष्ट्र कौन कौन थे, तो जर्मनी थे, क्योंकि विश्व युद्ध हो रहा था 1914-18 में, तो उसमें दो गुट में लड़ाई हो रहा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा केंद्रीय राष्ट्र को हम लोग धुरी राष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी था, इटली था। अगला कहता है 21 नंबर, अंग्रेज ने भारत में आयात शुल्क कब लागू किया था, तो 1916 में। कब लागू किया था, 1916 में। होम रूल की स्थापना किसने की, तो होम रूल का स्थापना जो है एनी बेसेंट और कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक किए थे। 23 नंबर प्रश्न है, होम रूल की स्थापना कब हुआ था, तो होम रूल का जो स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है 24 नंबर में, कहता है किस देश से प्रेरित होकर भारत में होम रूल की स्थापना हुआ था, तो आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में क्या स्थापना हुआ था, होम रूल का, ठीक है। तो 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 25 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, कहता है किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल अलग हुए, तो सूरत अधिवेशन 1900 जो है 1907, हाँ ठीक लिखा हुआ 1907 है। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न कहता है, 26 नंबर कहता है किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, तो नरम दल और गरम दल कौन सा अधिवेशन में, तो यह लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, दोनों एक हो गए थे। इसमें एक और काम हुआ था, हिंदू और मुस्लिम जो लीग होता है दोनों एक हो गए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे, ठीक है। इसमें दो महत्वपूर्ण काम हुए थे, इस बात को ध्यान रखना। गांधी जी द्वारा कितने सफल सत्याग्रह चलाए गए थे, गांधी जी द्वारा 3 सफल सत्याग्रह, एक चंपारण है, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद, ठीक है, ये 3 को चलाए गए थे, ठीक है। तो 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोच समझिएगा। 28 नंबर कहता है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो था नील की खेती को लेकर गांधी जी चलाए थे, और वो भी किसके कहने पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए, ठीक है। तो इसका 1917 सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो के जरूर अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इससे एग्जाम में बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, ये ध्यान है, सिर्फ 4 नंबर हम पाठ की बात कर रहे हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। तो खेड़ा सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वह किया गया था 22 जून 1918 को। सही इसका आंसर क्या है, 22 जून 1918 को। अहमदाबाद सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, अहमदाबाद ये भी 1918 को ही शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है खेड़ा आंदोलन का क्या कारण था। तो खेड़ा आंदोलन का कारण था लगान को माफ़ी का मांग करना। लगान जो जाता अंग्रेज के द्वारा क्या था, हम खेड़ा सत्याग्रह का मतलब होता है ना कि जब हम खरीफ फसल लगाए थे तो उसमें बर्बादी हो गया था, फसल नहीं अच्छा से हुआ था, तो लगान हम लोग का ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोग क्या माफ़ी का मांग लेकर हम लोग आंदोलन किए थे। तो ये उन्हें सही है। अगला कहता है चंपारण आंदोलन का क्या कारण था। चंपारण आंदोलन नील की खेती को समाप्त करना था। चंपारण आंदोलन जो था वो नील की खेती को क्या करना था, समाप्त करना था। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ।
33 नंबर प्रश्न लिखा हुआ कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जब कब पारित हुआ तो 1919 को। अगला कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अगला कहता है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय को शक के आधार पर क्या करना, गिरफ्तार कर लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। अगला 36 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब भारत आया था। तो ये कब आया था तो 1919 ईस्वी को। अगला 37 नंबर कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का दूसरा नाम क्या था। तो इसका दूसरा नाम था जो भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार क्या था, अधिनियम। 38 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 38 नंबर प्रश्न कहता है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 39 नंबर, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया था 1919 में। तो वो तुर्की जो देश था वहाँ का खलीफा पद को जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो खलीफा पद को हटा दिया गया था, इसीलिए भारतीय जो मुसलमान थे वो अंग्रेज से खफा हो गए थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिए थे। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि खिलाफत आंदोलन शुरू होने का क्या कारण था। तो तुर्की में खलीफा पद को क्या कर देना था, हटा देना था। इसका सही आंसर हो जाएगा कहता है गांधीवादी चरण कब से कब तक चला था। गांधीवादी जो चरण चला था वो कब से कब चला, गांधीवादी चरण। ठीक है, कब से कब तक चला था। तो गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 तक चला था। ठीक है। अगला 42 नंबर प्रश्न कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ से आए थे, भारत से। अगला प्रश्न देखिएगा 42 के बाद 43 नंबर 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है रॉलेट एक्ट के दौरान कौन दो नेता को गिरफ्तार किया गया। तो रॉलेट एक्ट के दौरान एक डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, ये कब किया था तो 9 अप्रैल 1919 को। अगला कहता है देशव्यापी हड़ताल कब आयोजित किया गया था। तो 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अगला प्रश्न है 45 जलियांवाला बाग में किसने गोली चलाने की आदेश दी थी। तो वह जनरल ओडायर ने। किसने दिया था, जो जनरल ओडायर ने चलाने का आदेश दिया था। 46 नंबर प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने नाखुश होकर अंग्रेज को कैसरे ए हिंद की उपाधि क्या कर दिया था, लौटा दिया था। आगे प्रश्न देखिएगा 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है 47 नंबर कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। तो उन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी। कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो उन्हें नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। 48 नंबर का था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था। चेम्सफोर्ड। कौन था, चेम्सफोर्ड था। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कहता है खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है। तो खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है 51 नंबर, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पारित हुआ था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिएगा आगे प्रश्न 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो सब जानते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तिलक के मृत्यु कब हुआ था। तो तिलक का जो मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। तिलक कोष में कितना पैसा जमा हुआ था। तो 1 करोड़ रुपया। कितना पैसा जमा हुआ था, 1 करोड़ रुपया। कितना चरखा भारत में वितरण किया था, लगभग में कितना 20 लाख चरखा। वह तिलक कोष से जो पैसा आया था उसमें कुछ अधिवेशन में पैसा खर्च हुआ था और कुछ पैसा को चरखा मंगा करके पूरे भारत में बांटा गया था। अगला देखिएगा 55 के बाद देखिएगा 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 56 नंबर कहता है असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तु का क्या करना, बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा स्कूलों का निर्माण हुआ था। असहयोग जब आंदोलन हो रहा था उस समय कौन कौन सा स्कूलों का निर्माण हुआ था। जामिया मिलिया था, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ। ये सब बहुत सारे कॉलेज का क्या हुआ था, स्थापना हुआ
हुआ था, कब, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस टाइम, क्योंकि भारत के लोगों को पढ़ना था, क्योंकि हम तो असहयोग आंदोलन में अंग्रेज को हम लोग विरोध कर रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, तो प्रिंस ऑफ यहाँ पे तो कोई मिस्टेक लिख दिया, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे, तो 17 नवंबर 1921 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर सही हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। असहयोग जो आंदोलन है वो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। अगला प्रश्न 61 नंबर, गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया, 6 साल की सजा उसे सुनाया था, लेकिन बीच में से तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसे छोड़ भी दिया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर 13 मार्च 1922। गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन है, गांधी जी का पहला जन आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन। गांधी जी तो 3 को तो जन आंदोलन ही चलाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है गांधी जी का दूसरा जन आंदोलन कौन है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। और गांधी जी का गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1930 में किया गया था। कब किया था, 1930 में। पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा जन आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन कहता है, आगे का प्रश्न देखते हैं 65 नंबर देखिएगा क्या कहता है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 65 में क्या कहता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1922 को आया था। अगला कहता है साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला कहता है साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य और 7 अंग्रेज के थे। कहता है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन था। इसका सही आंसर क्या है, सर जॉन साइमन होगा। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो भारत में संवैधानिक सुधार करना इसका उद्देश्य था। क्यों भारत आए थे, तो भारत में संवैधानिक सुधार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सोच समझिएगा। 70 नंबर कहता है कि भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किस प्रकार हुआ, तो किस प्रकार से किया गया था, तो काले झंडे को दिखाकर। किससे किया गया था, काले झंडे को दिखाकर किया गया था। कहता है किसने भारतीय को संविधान निर्माण की चुनौती दी, तो किसने किया था, बिरकनहैंड। कौन किया था, तो बिरकनहैंड ने भारतीय को क्या किया था, चुनौती दिया संविधान निर्माण करने के लिए। ठीक है, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था। जब बोले थे कि बिरकनहैंड जो बोले थे संविधान निर्माण करने के लिए, तब जाकर के सम्मेलन हुआ था। अगला कहता है नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 को पेश किया गया था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुआ था, तो 1929 को हुआ था। अगला प्रश्न कहता है मेरठ षड्यंत्र कब लागू हुआ था, मेरठ षड्यंत्र जो कब हुआ था, 1929 को। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1929 को। ठीक है, अगला देखते हैं 77 नंबर। आइए 77 नंबर क्या कहता है, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है पहली बार तिरंगा कब फहराया गया था, तो पहली बार तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था, रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को। कहता है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाने का घोषणा की, तो पूर्ण स्वतंत्रता 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न 80 नंबर, 11 सूत्री मांग किसके बीच हुआ था, तो 11 सूत्र गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला यात्रा यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो अगला 72 नंबर देख लेते हैं, प्रश्न क्या कहता है। 72 ने दांडी यात्रा हो गया था ना, उसके बाद चलते हैं 82 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू किया, तभी जस्ट बताया दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। दांडी यात्रा में कितने आदमी भाग लिए थे, तो 78 आदमी। कितने लिए थे, अब देखिएगा 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है दांडी यात्रा कितने दिनों तक चला था, तो दांडी यात्रा 24 दिनों तक चला था। दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा हुई थी, तो 250 किलोमीटर यात्रा थी। कहीं कहीं मील में अगर पूछेगा तो 241 मील। गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना
यात्रा से की गई। तो गांधी जी का जो दांडी यात्रा का जो तुलना है वह नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से किया। कब किया गया था? 1 मार्च 1915। जिस प्रकार गांधी जी ने अपने देश में नमक कानून को विरोध करने के लिए एक यात्रा शुरू किया गया था, उसी प्रकार नेपोलियन ने भी अपने देश में एल्वा से पेरिस का एक क्या किया था? यात्रा शुरू किया गया था। और समाप्त कब हुआ था? 20 मार्च 1915 को समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न 88 नंबर कहता है खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार का दूसरा नाम सीमांत गांधी। चलिएगा, इसके बाद 88 के बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 89 नंबर प्रश्न कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान का कौन सा संस्था चलता है? तो खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती। ठीक है। नमक सत्याग्रह के समय बिहार में किसका विरोध हो रहा था? तो चौकीदारी कर का, क्योंकि बिहार में समुद्र नहीं थे तो नमक का विरोध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन चौकीदारी कर का विरोध हो रहा था। अगला प्रश्न है गया में चौकीदारी कर का विरोध किसने किया था? तो चंद्रावती देवी ने किया था। किसने किया था? चंद्रावती देवी ने। अगला गांधी जी इरविन पैक्ट कब पारित किया? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न कहता है 93 नंबर प्रश्न कहता है गांधी इरविन पैक्ट के किस नाम से जानते? तो गांधी इरविन जो पैक्ट है वो दिल्ली गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 19 नवंबर 1930 को हुआ था, और उसके बाद समाप्त कब हुआ था? 12 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है। दूसरा कहता है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से चला था और 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1931 को शुरू हुआ था और 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हो गया। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या लिए थे? भाग लिए थे। तो इस प्रकार से हमने 97 प्रश्न कर चुके हैं। अब देखिएगा आगे क्या कहता है। 97 के बाद 98 नंबर 98 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज में कितने आदमी भाग लिए थे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 आदमी भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कितने आदमी भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में मात्र 46 आदमी भाग लिए थे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज से नाखुश थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कितने आदमी भाग लिए थे? इसमें भी 46 ही आदमी भाग लिए थे। अगला प्रश्न है 100 नंबर कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 102 नंबर प्रश्न। अगला चलिएगा 103 नंबर 103 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? कांग्रेस किस कहता है कांग्रेस किस अधिवेशन नहीं, कांग्रेस किस गोलमेज में भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न थोड़ा सुधार लीजिएगा। कहता है कांग्रेस किस, यहाँ पर अगर लिखना है तो गोलमेज लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? गोलमेज। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। कहता है गांधी जी कांग्रेस किस गोलमेज में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न कहता है चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो 1917 को। एक बार और रिपीट प्रश्न हो गया। 105 नंबर में कहता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कौन सी प्रथा समाप्त हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया प्रथा क्या हो गया? समाप्त हो गया। वहाँ पर क्योंकि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, इसीलिए वहाँ समाप्त हुआ। 106 नंबर कहता है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। अगला प्रश्न क्या कहता है 107 नंबर 107 कहता है चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किसने किया था? तो महात्मा गांधी। किसने किया था? तो महात्मा गांधी। 108 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 108 नंबर प्रश्न कहता है मोपला विद्रोह कब शुरू किया गया था? तो मोपला विद्रोह 1926 को शुरू किया था मोपला विद्रोह। ठीक है। अगला कहता है मोपला विद्रोह में कौन सा राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में मालाबार तट पर हुआ था। वहाँ पर मुस्लिम लोग खेती करते थे और वहाँ का जमींदार जो था हिंदू थे, वो बराबर टैक्स को लेकर दोनों में लड़ाई होते रहता था। ठीक है।
अगला 110 नंबर कहता है बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो फरवरी 1928 को। कब हुआ था? तो फरवरी 1928 को। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। अगला बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए 112 हो चुका है। अब 113 नंबर प्रश्न। 113 नंबर क्या कहता है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिला था? तो बारदोली आंदोलन के दौरान वहाँ के महिलाओं लोगों ने क्या किया था? सरदार के ऊपर पहले सिर्फ उसे वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर किसान के अंग्रेज के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अंग्रेज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और उसमें वहाँ जीत गए, तो इसीलिए वहाँ के महिलाओं ने इसे खुश होकर इसे सरदार की उपाधि दे दी। कहता है 114 नंबर वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली के महिलाओं लोग। किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं। 115 में कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को। चलिए 116 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है उससे देख लेते हैं। 116 नंबर प्रश्न 116 कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका 31 दिसंबर 1920 को हुआ था। कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूरी तरह स्थगित कब हुआ? तो 1934 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1985 को। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 84 में जानते थे और 85 में इसकी स्थापना हो चुका था। अगला प्रश्न नंबर देखिएगा 121 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का स्थापना कब हुआ था? जस्ट देखो आगे बात 1984 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 122 नंबर। 122 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? तो एलेन ऑक्टेवियन होम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 124 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, क्योंकि होने वाला प्रथम बैठक कहाँ तो होने वाला था? कानपुर में। हाँ, शायद कानपुर में होने वाले थे। वहाँ प्लेग की बीमारी आ गया था, जिसके कारण कानपुर ने वो नागपुर, ठीक है, वहाँ पर होने वाला था। तो प्लेग की बीमारी आ जाने से क्या हुआ? वहाँ पर जगह चेंज करके चल गए कहाँ? मुंबई चल गया। मुंबई कौन सा जगह में गए? तो कांग्रेस। प्रश्न आ गया 125 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, यहाँ पर पहला बैठक हुआ था 1985 को। ठीक है। अगला 126 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 126 नंबर प्रश्न लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक कितने आदमी भाग लिए थे? तो प्रथम बैठक में 72 आदमी भाग लिए थे। कहता है कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था? तो उत्तरी अमेरिका से लिया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। कहता है कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ होता है समूह। ठीक है। कहाँ से लिया? उत्तरी अमेरिका से। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? आइए 132 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो सुनिएगा। 132 कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किया था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसलिए किए थे क्योंकि कांग्रेस हिंदू की बात करता था और ज़्यादा सबका वैल्यू अहमियत नहीं देता था, जिसके चलते नाखुश होकर सुभाष चंद्र बोस ने एक खुद की पार्टी बनाई, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। आइए 133 नंबर कहता है अंग्रेज ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो अंग्रेज सबसे खतरनाक फूट डालो और राज करो। ठीक है। कहता है किसने कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं का पार्टी है? तो डफरिन ने एक बात बोला था कि कांग्रेस किसका पार्टी है? हिंदुओं का। किसका है? हिंदुओं का पार्टी करता है। अगला प्रश्न 135 का था मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसका सही आंसर सर
सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न 136, किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन वापस लिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या हो गया था? बंगाल विभाजन वापस हो गया था। ठीक है, आगे का प्रश्न 137 नंबर। 137 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सो सुन लेते हैं। 137 नंबर कहता है बंगाल विभाजन वापस कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन वापस 1911 में। प्रश्न रिपीट हो गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना 1906 में हुआ था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग कब आपस में मिल गए थे? तो 1916 में सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो इसका सही 140 तक हो चुका। आगे देखिएगा 141 नंबर क्या कहता प्रश्न। 141 नंबर प्रश्न कहता है गया अधिवेशन का अध्यक्ष, अभी जस्ट आ गया, चित्तरंजन दास हो गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कौन से दल का स्थापना किया था? स्वराज दल का। कौन सा स्थापना किया था? स्वराज दल का। स्वराज दल जो पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। 144 कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था तो 1925 में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं RSS। तो RSS का स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। ठीक है, आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न 145 में कहता है, ये तो हाँ कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य अवधारणा क्या था? तो जो RSS का अवधारणा है हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। ठीक है, अगला प्रश्न 146 कहता है आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। अगला 149 नंबर कहता है हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। आइए 49 के बाद 150 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 150 नंबर कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी के जो लाला हरदयाल ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, 1939 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। 150 के बाद आगे का प्रश्न देख लेते हैं। तो आगे का प्रश्न देखिएगा 152 तक हो गया। असहयोग आंदोलन का असहयोग, एक मिनट देख लेते हैं और शायद प्रश्न छूट रहा है क्या? हाँ 152 तक हुआ ना, 152 के बाद 153 नंबर। ठीक है, कांग्रेस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो दिसंबर 1920 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला 154 नंबर कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कौन सा यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से। कौन सा यात्रा से? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से हमने भारत में राष्ट्रवाद जो था चैप्टर NCERT से हमने एक एक प्रश्न को छाट करके आप लोग के लिए 154 प्रश्न का तैयार किए सेट। इसमें आप लोग नहीं भी अगर एक से दो बार आप देख लीजिएगा तो एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।